आज़ाद से मुराद किसी के ताबे ना होना, लेकिन हम तो आज भी उन्हीं जागीरदारों, उन्हीं वडेरों, उन्हीं लुटेरों, उन्हीं जाबिर, उन्हीं जालिम, उन्हीं बेहिस और बेबस हुक्मरानों के ताबे हैं। तो मंतक से एतबार से करारदाद अभी और इसी वक्त मुस्तरद होती है। अगर इस ऐवान में बेटा कोई एक नौजवान खड़े होकर ये कह दे कि हाँ, जितनी आज़ादी हमें मिली है उतनी काफ़ी है, तो मैं अभी और इसी वक्त यहाँ के बजाय वहाँ खड़ी हो गई। लेकिन जनाब सदर, हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं। और ये किस आज़ादी की बात करते हैं जिस मुल्क में वाटर कूलर से लटकते हुए गिलासों को भी जंजीरों में जकड़ कर रखा जाता हो? उस देश में इंसान क्या खाक आज़ाद होंगे? जनाब सदर, हम आज़ाद नहीं, हम आज़ाद नहीं। जनाब सदर, असल में मफ़क़त में आने वाली मुकर्ररा खुद को डिज्नीलैंड की प्रिंसेस समझती है, और ये जो कहानी हमें सुनाती रही वो पाकिस्तान तो हमने कभी देखा ही नहीं। जनाब सदर, जिस मुल्क की सियासतदानों की तरक्की का आलम ये हो कि उनकी दौलतों में दिन दुगनी और रात जुगनी होती हो और तरक्की का दारोमदार ये हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? जनाब सदर, जिस आज़ादी की ये बात कर रही थी, शायद वो फ़कत दहशतगर्दों का हासिल थी। उनको जब जहाँ दिल चाहते हैं उन्हें मार देते और बड़ी आसानी से आकर मीडिया पर करते हैं आज जिम्मेदारी कबूल। सर अली वक़ार, जिस मुल्क के सियासतदानों के नाम पर नाम लीक्स पे लीक होते जाते हो और शोर बजने पर फ़कत आवाम को ब्लैक टॉप पर लॉलीपॉप भी दी जाती हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? जनाब सदर, जिस मुल्क की हुक्मरानी और हुकूमत का ढांचा तक बैनुल-अक़वामी इस्तेमाल ने बनाया हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? जनाब सदर, जिस मुल्क की आदिया का सिस्टम किसी और के लिए हुआ हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? जनाब सदर, जिस आज़ादी की ये बात कर रही थी, झंडियों की ये बात कर रही थी, जब तक यही झंडियाँ हमारे पैरों के तले रोती जाएगी, कोई इन्हें उठाने वाला ना होगा, तो मैं इनसे पूछूंगी, अरे कौन सी आज़ादी, अरे कौन सी आज़ादी? जनाब सदर, हम आज़ाद नहीं कि जब कश्मीर में हमारे भाइयों को मार मार कर उनका बुकस निकाला जा रहा था, तो हम भारतीय मूवी सुल्तान को पाकिस्तान में सबसे बड़े तरीन फिल्म बनाने में मसरूफ़ थे, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? जनाब सदर, हम आज़ाद नहीं। जनाब सदर, के जब बॉर्डर के पार हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा था, तो हमारे मुल्क की बेटियां और साड़ियाँ उनको तोहफे में बेच रहे थे, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? जनाब सदर, जिस आज़ादी की ये बात करी थी, शायद वो फ़कत से दहशतगर्दों को हासिल थी। उनको जब जहाँ दिल चाहते हैं उन्हें मार देते और बड़ी आसानी से आकर मीडिया पे करते हैं हाँ, जिम्मेदारी कबूल। तो जवाब में हमारे सियासतदान फ़कत मुज़म्मत पे मुज़म्मत, मुज़म्मत पे मुज़म्मत, मुज़म्मत पे मुज़म्मत, मुज़म्मत पे मुज़म्मत, मुज़म्मत पे मुज़म्मत करते नजर आते हैं। तो मैं इनसे पूछूंगी, अरे कौन सी आज़ादी जिस देश में हर सिमत और बर्बादी के साइम हो और मुल्क के हर कोने में जुल्म और जबर के बादल छाए हो, तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? तो मैं कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? तो मैं कैसे खुद को आज़ाद कहूँ? जनाब सदर, मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम में शेर से करूँगी, जिस देश के माओ बहनों को अगियार उठा कर ले जाए, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ चुरा कर ले जाए, जिस देश के कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश के काजी मुंशी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाते होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हो, जिस देश के जा रखवाले खुद ले जाने मासूमों की, जिस देश के मस्जिद मंदिर में हर रोज़ धमाके होते हो, जिस देश के आटी चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचा, जिस देश के बिजली पानी का फकदान फलक तक जा पहुंचा, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार फकीर बैठते हो, उस देश के हर लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर हाकिम को सवाली पर चढ़ाना वाजिब है। शुक्रिया।